Hello everyone, welcome back to your BSc class. So we were reading Private, Public and Global Enterprises. We have covered departmental undertaking and also completed statutory corporations. So anyone can give a brief of statutory corporations? Can anyone give a brief? जो कॉर्पोरेशन होती है ये किसी एक्ट के अंडर बनती है। एग्जैक्टली जब हमें इनको लेकर के आना है, अगर हमें इन्हें एग्जिस्ट करना है तो हमें इनके लिए क्या करना होता है, पहले एक जो लॉ है वो पास कराना होता है इसके लिए, राइट? बिल्कुल। गवर्नमेंट से सारी रिलेटेड फॉर्मेलिटीज होती है इसकी और मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। स्पेशल एक्ट हमें पास करना पड़ता है पार्लियामेंट से रिलेटेड, लेकिन ये गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई पूरा अधिकार नहीं होता है, इनका अलग से ही अपना इस एक्ट के जो नियम होते हैं, इसमें जो रूल्स रेगुलेशन और जो पावर इनको दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग इनको वर्क करना होता है, राइट? तो पहली चीज तो ये हो गई कि इसके लिए स्पेशल एक्ट जो है वो देना होता है। उसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इनका कोई यू नहीं है। इनमें वर्क करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या होता है, जो एम्प्लॉयज है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, राइट? इनकी अपना अलग से जो आइडेंटिटी होती है उसके अंदर होते हैं, इनकी अलग से अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। ये किसी भी के लिए केस फाइल कर सकते हैं और कोई दूसरा जो है वो इनके ऊपर केस फाइल कर सकता है, राइट? इनके कोई अकाउंटिंग या फिर इनकी ऑडिटिंग जो है वो नहीं है, इनके अपने अलग नियम है जिसके अकॉर्डिंग इनकी ऑडिट्स जो है वो किए जाते हैं। गवर्नमेंट के जो किसी भी तरीके के, जैसे आपने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में पढ़ा था आपने, उसमें नहीं था इस तरीके का, राइट? इसमें उस तरीके से नहीं है। इनका जो फंड्स है वो कहाँ से ये लेते हैं, फंड्स जो है ये अपने फंड्स जो है गवर्नमेंट और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यू, अपनी सर्विसेज या गुड्स दे करके ये क्या करते हैं, उससे जो रेवेन्यू इनको मिलता है तो वो रेवेन्यू जो होता है वो इनकी खुद की अर्निंग होती है, वो ट्रेजरी में नहीं जाता है, एज दे अरेंज देयर फंड्स देयर सेल्फ, राइट? यस मैम। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं यहाँ के वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, राइट? और गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन जो है वो इनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। Now we will read the merits. This form of organization enjoys certain advantages in the working, which are as follows. They enjoy independence in their functioning and a high degree of ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। इनकी ये जो है ये खुद अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको एंजॉय करते हैं, इनको फ्रीडम होती है, इनके ऊपर गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स रेगुलेशन जो है वो लागू नहीं होते हैं। इनके ऊपर केवल वही रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं जो कि इनके एक्ट में मेंशन किए जाते हैं। आपको पता है कि स्टैट्यूटरी जो ये हैं उनको जब ये कोई स्पेशल एक्ट होता है तब इनको एक्ट के थ्रू पास करके इन कॉर्पोरेशंस को सेटअप किया जाता है, तो उसमें जो रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। तो इनको क्या होता है, इनको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनको जो भी काम ये कर रहे होते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। रिजिडनेस नहीं होती है कि जो रूल्स बना दिए गए हैं उन्हीं को फॉलो करना है, तो रिजिडनेस की जगह क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दे आर फ्री फ्रॉम, हाँ जी ओके, राइट? तो पहली जो इनकी मेरिट्स हो गए, इनके एडवांटेजेस हो गए, वो ये हो गए कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इनको अपना कोई भी अगर वर्क करना है तो उसके लिए ये किसी के ऊपर ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होते हैं। अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है, वो अपने ही रूल्स रेगुलेशन के तहत चलते हैं।
Since the funds of these organizations do not come from the central budget, इनका जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट से नहीं आ रहा है, the government generally does not interfere in their financial matters, including their income and receipts. तो चूंकि ये फंड जो है वो अपने खुद ही अरेंज करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस इनके प्रॉफिट को लेकर के नहीं होता है। इनका फंडिंग किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके का इनका प्रॉफिट हो रहा है, या अगर ये लॉस में जा रही है, इससे गवर्नमेंट को कोई भी लेना देना नहीं होता है, राइट। तो इनके फाइनेंशियल मैटर में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होता है, चाहे वो इनकम हो इनकी या जो भी ये गेन कर रहे हैं उसको लेकर के। Since they are autonomous organization, they frame their own policies and procedures within the powers assigned to them by the act. Autonomous का मीनिंग फिर से ये हो गया कि they are free. Autonomous का मीनिंग हो गया कि they are free. ये हर तरीके से फ्री है, इनके ऊपर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस जो है वो नहीं है, चाहे वो इनके किस तरीके से ये अपना प्रोसीजर इनका रख रहे हैं या कोई भी कितना अर्न कर रहे हैं, कितना फंड इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें किसी में भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये टोटली एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, राइट। और ये सिर्फ ये उसी चीज को फॉलो करती हैं जो कि इनके एक्ट में लिखा रहता है। जब इनको फॉर्मेशन में लाने के लिए जो एक्ट पास किया जाता है उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन टर्म्स रखे जाते हैं उन्हीं के अंतर्गत ये वर्क करते हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होता है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। The act may however provide few issues matters which require prior approval of a particular ministry। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से ये अपनी मनमानी कर सकते हैं। अगर हम बार बार ये पढ़ रहे हैं कि जो एक्ट बनाया जा रहा है उसके रूल्स रेगुलेशन से इनको फॉलो करने हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इट डजंट मीन कि ये अपनी मनमानी कर सकते हैं। इनके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनमें कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जिससे भी रिलेटेड वर्क है उसकी जो सहमति है उनको लेनी होती है, राइट। A statutory corporation is a valuable instrument for economic development. It has the power of the government combined with the initiative of private enterprises। ठीक है, ये जो है ये corporations जो है statutory corporations जो है ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरीके से वर्क करती हैं। इनके ऊपर चूंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है तो कुछ मेरिट्स जो हैं इनके उस तरीके के भी होते हैं कि जो लिमिटेशंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहती हैं वो इनके ऊपर नहीं रहती हैं। तो ये एक हमारी इंडियन इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट जगह रखते हैं अपने आप में। और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरीके से भी वर्क करते हैं, ये कंबाइंड की तरह वर्क करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन इसमें होता है। तो क्या कर रहे हैं ये मैक्सिमम प्रॉफिट भी अर्न करते हैं और लोगों जो लोग हैं कॉमन लोग हैं उनके वेलफेयर को देखते हुए वर्क करते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। बट चूंकि यहाँ पर मेरिट्स है तो डिमेरिट्स होना भी है ही कि अगर मेरिट्स है तो दूसरे हैंड पे क्या होंगे, डिमेरिट्स भी होंगे इसके। तो इनकी जो लिमिटेशंस है वो किस तरीके की है। इन रियलिटी अगर हम हकीकत में देखते हैं तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डज नॉट एंजॉय एज मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज स्टेटेड अबव। ऑल एक्शंस आर सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लेक्सिबल है, तो ठीक है ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन अगर जब हम लिमिटेशंस पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ ऑन पेपर होती हैं कि ये कहने में और सुनने में ऐसे आता है कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जबकि इनको भी बहुत से रूल्स रेगुलेशन जो है उनके अंडरगो होना पड़ता है, उन्हें इनको फॉलो करना पड़ता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इनमें होता है। जबकि जब अगर हम ऑन पेपर देखते हैं तो ये दिखाई नहीं देता, तब हमें लगता है कि ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन हिडनली इनके ऊपर बहुत से रूल्स रेगुलेशंस जो है वो लागू होते हैं। सेकेंड थिंग इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजंस ऑफ वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व। जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ह्यूज फंड है, अगर बहुत ज़्यादा पैसा जहाँ पर भी लग रहा है
तो वहां पर अपने आप गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनका इंटरफेरेंस आ जाता है, राइट। ठीक है, तो चूंकि इनको एक एक्ट के अंतर्गत पास करके इनको फॉर्म में लाया जाता है, तो भी जहां पर भी फंड्स जो हैं जब ज्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस हो जाता है, राइट। वेयर देयर इज डीलिंग विद पब्लिक रैपेंट करप्शन एग्जिस्ट। ठीक है, करप्शन, अब आती है एक चीज करप्शन। तो जब भी पब्लिक डीलिंग की बात होती है तो यहाँ पर करप्शन जो है वो आ जाता है। हम कितना भी देखते हैं कि क्या हम करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, क्या हम उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं? नहीं। हम दो अभी जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं मोदी सरकार की, तो वी आर लुकिंग कि भाई कोई किसी भी तरीके का करप्शन नहीं है, जो ब्लैक मनी है उसको भी वाइट किया जा रहा है, बहुत से ऐसे पॉलिसीज जो है वो लेकर के आई जा रही है। बट समवेयर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि करप्शन में इन्वॉल्व रहते ही हैं। तो जब यहाँ पर पब्लिक से डीलिंग की बात आती है, ह्यूज फंड में अगर ये वर्क कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे करप्शन जो है वो किसी न किसी तरीके से एग्जिस्ट करते ही हैं। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टैट्यूटरी corporations. The government has a practice of appointing advisor to the corporation board. This curbs the freedom of the corporation in entering into contracts and other decisions. अब यहाँ पर एक चीज क्या की जा रही है कि ऑल्दो इनके लिए एक्ट अलग से पास किया जा रहा है, स्पेशल एक्ट के अंतर्गत स्टैट्यूटरी की जो कॉरपोरेशंस हैं वो बनाई जाती है, लेकिन फिर भी जब इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब बनाया जाता है तो गवर्नमेंट जो होती है वो क्या कर रही है, अपना एडवाइजर जो है वो यहाँ पर अपॉइंट कर रही है, राइट। तो सिंपल सी बात है कि अगर उन्होंने अपना एक एडवाइजर यहाँ पर कॉरपोरेशन बोर्ड में अगर डाल दिया तो क्या उन्हें फ्रीडम रहेगी? नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपना एक एडवाइजर जो है वो यहाँ पर कॉर्पोरेशन बोर्ड में प्लेस करती है, जो कि जिसकी वजह से इनकी जो फ्रीडम है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, वहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो एक एडवाइजर के रूप में हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, जबकि हम देखते हैं कि जब हम इसके मेरिट्स पढ़ रहे थे तो बोला जाता है कि यहाँ पे रिजिडिटी नहीं है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। बट ऐसा नहीं है। टू कीप अ चेक, गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड एडवाइजर इन द बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेशन, राइट। फाइन एवरीवन। If there is any disagreement, the matter is referred to the government for final decision. This further delays actions. एक और पॉइंट यहाँ पर आता है आपका कि यहाँ पर अगर कोई भी किसी भी तरीके का डिसीजन लेने में अगर कोई डिले हो, दिक्कत आती है, अगर किसी भी मैटर पे अगर यहाँ पर एक दूसरे पे हम डिसएग्री हो जाते हैं, राइट। यहाँ पर एडवाइजर भी है, कॉर्पोरेशन जो है उसके मेंबर्स भी है। तो अगर एडवाइजर और कॉर्पोरेशन के मेंबर्स जो है उनकी सहमति आपस में नहीं होती है, तो ये मैटर जो है वो किसको रेफर कर दिया जाता है, गवर्नमेंट को रेफर कर दिया जाता है फॉर फाइनल डिसीजन। एंड एज यू नो, हमने रेड टेपिंग पढ़ा था आगे की, उसमें रेड टेपिंग मीन्स के डिले होते रहते हैं, क्योंकि ये अपने तरीके से चलते हैं, गवर्नमेंट के जो काम है वो अपने तरीके से चलते हैं। तो सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पर जो ऐसा अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो उसकी वजह से जो एक्शंस हैं वो कैसे हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, राइट। क्लियर। तो डिले इन एक्शन जो है वो भी क्या हो गया, आपका एक तरीके की लिमिटेशन हो गई, आपका डिसएडवांटेज हो गया। द नेक्स्ट कम्स गवर्नमेंट कंपनी। अब आती है आपकी गवर्नमेंट कंपनी। आपने दो चीजें पढ़ ली, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आपने पढ़ लिया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आपने पढ़ लिया। नाउ इट कम्स टू गवर्नमेंट कंपनी। व्हेन वी स्टार्ट, हमने जब स्टार्ट किया था तो आपको कंपनी का मीनिंग हमने पढ़ा था, जब हम फॉर्म्स पढ़ रहे थे, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तब हमने पढ़ा था कि जो कंपनी है वो क्या है, कंपनी जो है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आपने ये पढ़ा था। यहाँ पर अब आपका आता है गवर्नमेंट कंपनी।
तो जब हम गवर्नमेंट कंपनी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हमें देखना है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसकी अपनी खुद की एक सेपरेट एंटिटी होती है, राइट, उसकी खुद की अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है और परपेचुअल उसका सक्सेशन होता है, कंटिन्यू चलती रहती है, कंपनी जो है वो कभी भी बंद नहीं होती है, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी। A government company is established under the Companies Act 2013 and is registered and governed by the provision of the Act। अब आपने यहाँ पर देखा कि जो कंपनी है वो किसके अंतर्गत बन रही है, कंपनीज एक्ट के अंदर बन रही है, राइट। तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है एंड गवर्न फॉर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो एक्ट में रूल्स रेगुलेशंस या टर्म्स लिखे रहते हैं उनके अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। These are established for purely business purposes and in true spirit compete with companies in the private sector, right। अब इसका जो मोटिव होता है, इसका जो मोटिव है वो टोटली ये क्लियर है कि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए इनको फॉर्म में लाया जाता है। तो बाहर के जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेसेस हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जिस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रही है उसी तरीके से इनका भी जो पर्पस है, इनका जो प्योर पर्पस है वो क्या है, कॉम्पीट करना है उन कंपनीज को जो कि प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रही हैं, राइट। According to the section 245 of the Companies Act 2013, a government company means any company which not less than 55% of the paid up capital is held by the central government or by any state government or partly by central government। Wait for a while, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सेक्शन 2, राइट, सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कंपनी एक्ट के 2013 के कंपनी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 2 में जब हम देखते हैं तो एक गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी है जिसके पास में पेड अप कैपिटल का 51% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट के पास में होता है, राइट। सिंपल सी बात है कि जब आप पहले फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, आपने डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, उसमें आपने हमेशा ये देखा कि जो कैपिटल है वो कैसी है, या तो एक इंडिविजुअल की है या फिर पार्टनरशिप में है। अगर कॉर्पोरेशन है तो वो भी पार्ट जो है वो डिसाइडेड नहीं है, एनीवन कैन पुट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ, राइट। लेकिन जब आप किसी गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि जब 51% जो उसकी पेड अप कैपिटल है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। यानी कि 51% का जो शेयर है वो किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए। दिस इज क्लियर टू यू। अगर 50-50 हो रहा है तो इक्वली हो रहा है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज जो है वो क्या है, 51% है। आपकी जो कैपिटल है उसका 51% जो है वो या तो आपकी सेंट्रल की गवर्नमेंट या फिर आपकी स्टेट की गवर्नमेंट के पास में होना चाहिए, राइट। आगे देखिए, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इसमें हम एक गवर्नमेंट के साथ साथ, एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ दूसरी जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं उनको भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल की गवर्नमेंट तो एक ही है, स्टेट की गवर्नमेंट्स अलग अलग है, जितनी स्टेट्स हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 51% का जो शेयर है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, या एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ दूसरी जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो भी उसमें पार्टली इन्वॉल्व हो सकती है, करेक्ट। एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, या फिर वो जो कि उसकी एक सब्सिडियरी कंपनी है, राइट। Under the Companies Act 2013, there is no change in the definition of a company।
all provisions of the act are applicable to government companies unless otherwise specified, right? A government company may be formed as a private limited company or a public limited company. इसको हम private limited company और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत स्थापित कर सकते हैं. देयर आर सर्टेन प्रोविजन विच आर एप्लीकेबल टू द अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट एंड डायरेक्टर्स एंड अदर मैनेजरल पर्सनल. बाकी की ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं और रिटायरमेंट हैं और ये जो इस तरीके के रूल्स हैं, अगर किसी कंपनी में किसी का भी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रिटायरमेंट भी होगा, किस तरीके से उनको अपॉइंट किया जाएगा, या दूसरी जो मैनेजरियल पर्सनल है, चाहे डायरेक्टर्स हो या दूसरे किसी भी अहदे पर किसी को रखा जाए, तो वो भी क्या किया जा सकता है, उसके लिए अलग अलग प्रोविजंस जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं. From the above, it is clear that the government exercise control over the paid up share capital of the company. अब जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि एक कंपनी की जो गवर्नमेंट कंपनी की जो आपको डेफिनेशन दी हुई है, उसमें आपने पढ़ा कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि पेड अप कैपिटल में उसका शेयर जो है वो कितना होना चाहिए, 51% का, राइट. तो जो पेड अप कैपिटल है उसमें कंपनी जो है उसका शेयर कितना होना चाहिए, 51% का होना चाहिए. द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ये शेयर्स जो है वो खरीदे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई इस तरीके से तो है नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे पे किया जाए. तो हाईएस्ट अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनके नाम पे ये जो शेयर्स है वो खरीदे जा सकते हैं, खरीदे जाते हैं. Since the government is the major shareholder and exercise control over the management of these company, they are known as the government company. और चूंकि इनका 50-50 का नहीं है, 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के हैं यहाँ पर. That's why these type of companies are known as government companies. Clear? Yes, ma'am. यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि गवर्नमेंट जो है उसका शेयर जो है वो सबसे ज्यादा है. ज्यादा शेयर किसका है, 50-50 तो है नहीं, 51% है. तो ज्यादा शेयर किसका हो गया, गवर्नमेंट का हो गया. तो गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर. और उसके अलावा क्या कर रही है, मैनेजमेंट पे कंट्रोल जो है, कंपनी के मैनेजमेंट पे कंट्रोल जो है वो भी किसका होगा, जिसके शेयर्स ज्यादा होंगे. तो यहाँ पर इस तरीके की जो कंपनीज हैं वो आपकी क्या कहला रही हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के नाम से जानी जाती हैं, राइट. अब देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है. गवर्नमेंट कंपनीज हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे आपने दूसरे फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से आपकी जो गवर्नमेंट कंपनीज है इनके भी अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विच मेक्स देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उन्हें दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट करते हैं. क्या है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट. सबसे पहली चीज जो है वो क्या है कि इनको किसके अंडर में फॉर्म में लाया जाता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इनको फॉर्म में लाया जाता है. और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉज, या फिर 2013 से पहले जो भी कंपनी लॉज बने हैं उनके अंतर्गत इनको फॉर्म में लाया जाता है. द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूट, राइट. पहले भी हमने पढ़ा था, चूंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी अपनी खुद की लीगल एंटिटी है, इसकी खुद की अपनी लीगल एंटिटी है. दैट्स व्हाई हम क्या कर सकते हैं, जो कंपनी है वो किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है और कोई थर्ड पार्टी जो है उसके ऊपर केस फाइल कर सकती है, और थर्ड पार्टी जो है वो भी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकती है. क्यों, क्योंकि इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. थर्ड थिंग इज the company can enter into a contract and can acquire property in its own name. Acquire property, कंपनी क्या कर सकती है, अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ओन कर सकती है, राइट.
क्यों? क्योंकि इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। दैट्स वाई इसको ये अधिकार है कि ये अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको खरीद सकती है। The management of the company is regulated by the provision of the Companies Act like any other public limited company. Companies Act के अंतर्गत जो भी टर्म्स या रूल्स रेगुलेशन है उसी के अंतर्गत इनका उसके अंतर्गत ये वर्क करती है, अपने जितने भी प्रोविजंस हैं उनको रेगुलेट करती है, राइट। The employees of the company are appointed according to their own rules and regulations as contained in the memorandum and articles of association of the company, right? अब ये बोल रहे हैं आपको कि यहाँ पर कंपनी का जो कोई भी एम्प्लॉय है उसको किसके अकॉर्डिंग आप अपॉइंट करते हैं? उनके खुद के रूल्स और रेगुलेशन के, जो भी कंपनी के मेमोरेंडम में आर्टिकल में लिखे गए हैं उन रूल्स के अंतर्गत इनका रिक्रूटमेंट किया जाता है, इनका अपॉइंटमेंट जो है वो किया जाता है। The main documents of the company, the memorandum and articles of association, memorandum और articles क्या है? Main documents of the company containing the objects of the company and its rules and regulation. ये कह रहे हैं कि मेमोरेंडम जो है वो क्या है, या फिर जो आर्टिकल्स है वो क्या है? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वो हैं जिनमें कि कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस या जो भी टर्म्स हैं वो राइटिंग में लिखी जाती हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट ही आप क्या करते हो? कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। The next is these companies are exempted from the accounting and audit rules and procedures. ये जो कंपनियां होती हैं वो किसी भी तरीके के ऑडिट से या फिर किसी भी तरीके के अकाउंटिंग से इनको एग्जम्प्ट किया जाता है, इनको छूट दी जाती है। An auditor is appointed by the central government and the annual report is to be presented in the parliament or the state legislature, right? या तो स्टेट में इनका किसी भी तरीके का इनको क्या किया जाता है? एग्जाम किया जाता है, ठीक है ना। किसी भी तरीके का ऑडिट जो है वो इनका नहीं किया जाता है, इनको एग्जाम किया जाता है। और एक ऑडिटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, जो कि एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है ईदर इन पार्लियामेंट और इन द स्टेट लेजिस्लेचर, या तो विधानसभा में। और यू नो द डिफरेंस, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एवरीबडी हैज अ डिफरेंस। तो या तो अगर सेंट्रल की गवर्नमेंट है देन पार्लियामेंट में, और अगर स्टेट की गवर्नमेंट है तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वहां पर इनकी एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की जाती है। और इनका एक ऑडिटर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनका ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करती है, राइट। वो ऑडिटर जो है वो ही साल के अंत में इनकी एनुअल रिपोर्ट लेकर के और कहाँ पर उपस्थित होता है? ईदर इन पार्लियामेंट और इन द स्टेट लेजिस्लेचर। The next is the government company obtains its fund from government shareholdings and other private shareholders. It is also permitted to raise funds from the capital market, right? अब आपने देखा कि जब आप गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे तो वेरी स्टार्टिंग में आपने देखा कि 51% जो है वो या तो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का होगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का और उसके साथ में किसी और स्टेट गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के साथ में होगा। तो हियर वी कम टू नो कि यहाँ पर जो मेजर शेयर है कैपिटल का वो किसका है? गवर्नमेंट का है। मेजर शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट की है। तो ये इनका एक बेनिफिट है, और उसके साथ साथ ये बाहर से भी कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। आपने देखा है कि जो पब्लिक है वो भी इनमें क्या कर रही है? वो भी इसके शेयर्स जो है वो खरीद सकती है। तो यहाँ पर इनका जो एक बेनिफिट है वो ये देखा जा रहा है कि इनको जो भी फंड्स हैं वो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग से मिल रहा है एक तो, और उसके अलावा ये बाहर से भी अपने जो फंड्स हैं उनको अरेंज कर
सकते हैं, राइट। सो दीज आर द फीचर्स कि ये किस तरीके से इनका फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज मेरिट्स, कि इनके मेरिट्स जो है वो क्या है। एनीबडी इज हैविंग एनी ऑब्जेक्शन? किसी को कुछ पूछना है? नाउ इट कम्स कि गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो बहुत सारे एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स जो है उनको भी एंजॉय कर रही हैं। गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। A separate act in the parliament is not required। आपने देखा सेपरेट एक्ट आपको कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है? जब एक स्पेशल एक्ट के अंतर्गत फॉर्मेशन किया जाता है, वो कहाँ पे रिक्वायर्ड है? एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट कंपनीज है वहां पर क्या है, जो मैक्सिमम शेयर है वो किसका है? गवर्नमेंट का है। तो इनको अलग से यहाँ पर कोई भी सेपरेट एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया कि इन्हें किसी भी तरीके का अलग से एक्ट पास नहीं करना है। इनको तो कंपनी एक्ट जो है उसके अंतर्गत ये क्या कर लेते हैं, अपना फॉर्मेशन इनका कर दिया जाता है। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के शेयर जो है इनके पास में है, लेकिन इनकी अपनी एक अलग से आइडेंटिटी होती है। इज द टाइम ओवर? It enjoys, okay, let me finish these 2 points. It enjoys autonomy in all management decisions and takes decision according to business prudence। क्या करना है यहाँ पे? ऑटोनॉमी है, अगेन इनको फ्रीडम होती है, ये अपने हिसाब से जो निर्णय है वो ले सकते हैं, किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस जो है वो नहीं है। These companies by providing goods and services at reasonable price। ये देख रहे हैं आपको कि यहाँ पर रीजनेबल है, प्राइवेट सेक्टर की तरह ये कर रही है। इनका मोटो है प्रॉफिट अर्निंग का, लेकिन क्या नहीं करना है आपको? लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये किस तरीके का प्रॉफिट ले रही है? रीजनेबल प्राइस पर ये अपना सर्विस या फिर अपने गुड्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये अपनी अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है उनको रोक सकते हैं, राइट। So that's all for today. If you are having any query, you can bring it tomorrow class, right? Yes, fine.